नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं कमर गौस। आइए बात करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनका ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाती है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को इस स्तर की बात करनी चाहिए। ऐसी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की योजना लोगों की मेहनत की कमाई व कीमती वस्तुएं घुसपैठियों और अधिक बच्चे वाले को देने की है। मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को विकास के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि वे 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पूर्ण बहुमत है, उन्होंने वास्तव में क्या किया? वो लोगों के सामने आकर ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि मैंने इतनी नौकरियां दी, मैंने इतने सारे आईआईटी, इतने अस्पताल बनाए और इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। सुनती हूँ, मैंने सुना उनका भाषण, मैंने उनका भाषण सुना और सच्चाई ये है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। हो सकता है शुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल बाद, इतने सारे झूठे वादों के बाद, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजी राव अंबेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है। ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर दिन वे कुछ न कुछ लेकर आते हैं। एक दिन वे कहते हैं कि कांग्रेस देश के खिलाफ काम कर रही है, एक दिन वो कहते हैं कि हम धर्म के खिलाफ हैं, जबकि कांग्रेस लगातार नौकरियों और शिक्षा पर जोर दे रही है। हम अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि ये वो चीज़ है जो हम करना चाहते हैं। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, आप बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए कि कितनों को नौकरी मिली है सरकार से। मेरी बहनें, आप जब बाजार जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, जब त्योहार होता है, जैसे अब नवरात्रि का त्योहार है, आपको कुछ खरीदना पड़ता है। आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, त्योहार का दिन है, घर में कुछ अच्छा सा पके, तो आपको मुश्किल होती है कि आसानी से सब खरीद सकती हैं? मुश्किल होती है ना। पहले से ज़्यादा मुश्किल है कि कम? ज़्यादा। बहुत महंगाई बढ़ गई है। अब आप समझिए इस बात को, अभी तक जब तक चुनाव आया तब तक आप गैस सिलेंडर को कितने का खरीद रहे थे? 1100-1200 रुपए। चुनाव आने लगा, नेता क्या कहने लगे भाजपा के? 400 रुपए का आप सिलेंडर ले लीजिए। तो जब 400 रुपए का सिलेंडर ये आपको चुनाव के पहले दे सकते हैं, तो पिछले 3 साल से क्यों खरीदवा रहे थे 1200 का?
समझ रही हैं आप बात? कि ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये चीजें आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। आज महंगाई इतनी है, मेरी बहनें सब जगह रो रही हैं, जहां मैं जाती हूं, कि हम कैसे करें। हम खुद कमा रही हैं, हम खुद काम कर रही हैं खेती में, लेकिन पूरा हो नहीं रहा है। मेरे भाई रो रहे हैं, किसानों का पूरा हो नहीं रहा है कि जितना भी काम करें वो खेती में, कमाई पूरी हो नहीं रही है खेती से। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि खेती करने के लिए जितने सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो सब पे जीएसटी लगी हुई है, सब महंगा हो गया है। तो कमाई कैसे होगी? पहले रोजगार खेती से बनते थे, अब नहीं बन पाते, क्योंकि खेती में जब कमाई ही नहीं है तो रोजगार कैसे बनेंगे? है कि नहीं? आप सर हिला रहे हैं, ठीक बात कह रही हूं मैं? कमा नहीं पा रहे हो। जो पलायन करके जा रहा है शहर में, वो कमा नहीं पा रहा है। वो कहते हैं हमें कि भाई हम कमा रहे हैं, हमारी बीवियां काम कर रही हैं, बच्चे कमा रहे हैं, लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। ये जीएसटी हर चीज पे लगी हुई है, और ये सब गरीबों के लिए है। बड़े बड़े उद्योगपति फूल रहे हैं, फल रहे हैं। अरे उनके तो लोन माफ किए जा रहे हैं, वो कर्ज लेते हैं, बैंक मांगता ही नहीं है वापस पैसे। मोदी जी ने उनको पूरी छूट दे रखी है, 16,000 करोड़ रुपए की छूट का कर्ज माफ किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, और यहां किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है। अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लौटा नहीं पाते हैं, उनका कर्ज कोई माफ नहीं कर रहा है। जब आपदा आती है, ओले बरसते हैं, खेत खराब हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज माफ नहीं होता। ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये है आपका संघर्ष, ये एक सामूहिक तपस्या है आपकी, ये आपका संघर्ष है जिसने इस देश को बनाया है, और आज उस संघर्ष को कोई पहचान नहीं रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा जनता की समस्याओं को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों को उठाती है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो किसान हो, युवा छात्र हो, नौकरी की तलाश कर रहे युवा हो, बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं और हमारा ध्यान उसी पर होना चाहिए। मैं अन्य मुद्दों में भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें हमेशा उठाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान भटके और लोग भावनाओं में आकर वोट डालें और भाजपा को इसका फायदा हो। नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।